इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की और आप देखना चाहते हो कि क्या आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जब आप उसको चेक करते हो कि क्या वाकई ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है या नहीं है, तो इस प्रोसेस को जिसमें आप एक इन्वेस्टमेंट को चेक करते हो कि वो आपके हिसाब से है या नहीं है, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यानी आप अप्रेज कर रहे हो, चेक कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो कि कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट क्या आपके लिए सही है या नहीं है। अब इसको अप्रेस करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक्स एंड दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें सीखनी है। सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आज यानी .0 पर आप एक अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स से $10,000, और आपको कहा गया है कि आपको हर साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा, बट ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। सो 10% अगर एक साल गुजरता है तो एक साल के बाद आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर कितना एडिशनल अमाउंट मिलेगी, कोई बता सकता है? वेरी गुड, $1,000 मिलेंगे, तो टोटल हो जाएंगे $11,000। बिल्कुल जबरदस्त। सो आपको कितने डॉलर का इंटरेस्ट मिला? $1,000 का इंटरेस्ट मिल गया। अच्छा, अगर अगले साल की बात करें, सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर पर आपको कितना मिलेगा, मजीद कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो बताएं। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? नहीं मनीषा, 1100 नहीं मिलेंगे। अगेन जो 10% अप्लाई होगा वो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट पे अप्लाई होगा, इसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको मजीद 10% जो मिलेगा वो $1,000 का ही मिलेगा, सॉरी $10,000 का ही 10% मिलेगा। सो आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी $12,000। तो हर साल जो आपको 10% मिलेगा वो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट का मिलेगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जितनी अमाउंट आपने शुरू में इन्वेस्ट की होती है या अपनी जेब से जो पैसा लगाया हुआ होता है, सिर्फ उसी का ऊपर आपको 10% मिलता है। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। अच्छा, सो अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हो पूरे 2 साल का, जैसे 1,000 और 1,000 मिला के 2,000 मिलता बनता है ना, तो अगर आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना हो सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो जरा देखिए। डायरेक्टली निकालना हो तो हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट? और किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल को, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, जो आप इन्वेस्ट करते हो ये कहलाती है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, और इसको हम डिनोट करते हैं पी से। ये जिस रेट पे इन्वेस्ट हो रहा है उसको रेट कहते हैं या आर से डिनोट करते हैं। और ये जो आपको इंटरेस्ट मिलाकर मिलता है इसको हम कहते हैं सम, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो इंटरेस्ट आपको जो टोटल मिल रहा है 2,000, वो 10% ऑफ 10,000, और फिर 2 साल का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अगर आप 10% ले लो ये अपनी प्रिंसिपल अमाउंट का 10,000 का, तो ये 1 साल का आ जाएगा। 10% ऑफ 10,000 $1,000। और अगर आपको 2 साल का चाहिए तो 2 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास $2,000 आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट जो आपने 2 सालों में अर्न किया होगा। 2 सालों में जो आपने अर्न किया होगा वो आ जाएगा।
सो इंटरेस्ट आ गया आपके पास $2000। अब अगर इसको हम फॉर्मुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? 10% क्या चीज़ है? आर। नंबर ऑफ ईयर्स की क्या है? 2 है, और उसको हम डिनोट करते हैं एन से, जितने भी साल होंगे। और 10,000 प्रिंसिपल है, इसको हम डिनोट करते हैं पी से। सो इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपका यूज होगा वो होगा n इंटू आर इंटू पी, NRP, 10% इंटू प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। अच्छा, अब अगर आपको सम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? अगर मुझे सम निकालना है, ये 12,000 कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूं? बताएं, अगर मुझे प्रिंसिपल मालूम हो और मुझे सम निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? आप लोगों को आवाज आ रही है? तो जवाब भी तो दें। अगर मुझे सम निकालना हो, ये 12,000 कैलकुलेट करना हो, मुझे प्रिंसिपल मालूम हो, तो क्या करें? जी, वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, बिल्कुल सही है। तो प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आपके पास सम आ जाएगा। सो S इज इक्वल टू P प्लस आई। और दूसरा तरीका ये है कि P तो लिख दूं, P की जगह I की जगह I का फॉर्मूला लिख दूं NRP। P I की जगह मैंने NRP लिख दिया और P कॉमन ले लिया, दोनों जगह P है तो P कॉमन ले लिया, तो फॉर्मूला जो है वो बच जाएगा 1 प्लस NR इंटू पी। सो अगर आपको सम निकालना है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो आपका शॉर्ट फॉर्मूला बन जाएगा S इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस NR। ट्राई करके देख लेते हैं। प्रिंसिपल इस केस में हमारे पास 10,000 था, 1 प्लस n कितना है 2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, हमेशा 0.1 पुट करेंगे, 10% को 0.1 पुट किया करेंगे। तो अगर मैं 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 0.2 आ जाएगा, और अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ये 1.2 हो जाएगा। और 1.2 को अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डायरेक्टली मेरे पास सम आ जाएगा $12,000, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। सो ये रहे आपके फॉर्मूलास जो अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिए। अब आप लोग ये 2 क्वेश्चंस बारी बारी ट्राई करें और फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। पहले पार्ट एग्जांपल 1 कहते हैं, कंपनी इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट X डॉलर्स। ये प्रिंसिपल हो गया आपका एट 8%, ये R हो गया, और कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 3 years, ये हो गया आपका N। और आफ्टर 3 years इट इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ टोटल ऑफ, ये क्या चीज़ है 14,880, क्या चीज़ है? वन 14,880 क्या चीज़ है? ये सम है। चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्वेश्चन सही सॉल्व करना चाहते हो, राइट? सो इट्स अ सम। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है, कैलकुलेट x यानी p मालूम, क्या मालूम करना है? p मालूम करना है। सो फॉर्मूला था सम 14,880 इज इक्वल टू p, मालूम करना है 1 प्लस NR, n कितना है 3, और R जो है वो है 8%, एंड लिहाजा हमें इसको पुट करना है 0.08। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो आर के लिए तो 8 को हमेशा परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर लिया करो, बस आंसर आ जाएगा रहेगा जो कि फॉर्मूले में पुट करना है। सो P इंटू 1 प्लस
3 को 0.08 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा, नहीं 0.24 आ जाएगा। पॉइंट 24 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 14880। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 1.24 आ जाएगा और 1.24 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। जरा डिवाइड करके मुझे फाइनल आंसर बताएं, पी कितना आएगा? इसका मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो $12,000। सबको समझ में आ गया? ओके, अब एग्जांपल 2 की बारी है। एग्जांपल 2 में कहता है कंपनी इज कंसीडरिंग टू इन्वेस्ट $15,000। ये क्या चीज है 15,000? ये क्या चीज है? P, वेरी गुड। एट X%, X% क्या चीज है? R, वेरी गुड। फॉर 4 years, 4 क्या चीज है? N, and it is expecting to receive a total of $22,200। ये क्या चीज है? सम। मालूम क्या करना है? X मालूम करना है और X जो है वो आपका R है। सो सम दिया हुआ है 22,200, प्रिंसिपल दिया हुआ है $15,000, 1 प्लस NR, N दिया हुआ है 4 और R हमें मालूम करना है, तो R को एज इट इज लेने देता हूँ। सो 22,200 को डिवाइड कर देंगे 15,000 से, 15,000 उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो जरा 22,200 को 15,000 से डिवाइड करके जरा बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है? $1.48 इज इक्वल टू 1 प्लस 4R। अब 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको यहाँ पहले लाके माइनस कर देते हैं। तो जब 1.48 में से आप 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0.48 और यहाँ बचेगा 4R। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब R को हम 0.48 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 0.12 और इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.12 शुड बी रिटन एज अ परसेंटेज, 12% के तौर पे हम लिखेंगे इसको। सो हमने R कैलकुलेट कर लिया। सो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सेम एग्जांपल को देखते हैं। लेट्स से हम $10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं एट 0.0 और हमें कहा गया कि आपको अब 10% मिलेगा पर ईयर, इस तरह पहले मिल रहा था, लेकिन इस दफा ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या मतलब है इसका? ईयर एक साल जब गुजरेगा तो 10,000 का 10% कितना बनता है? $1,000। तो ईयर 1 पे हमें, यानी ईयर 1 के एंड पर हमें $11,000 मिलेंगे एक साल के बाद। फिर उसके बाद दूसरा साल आएगा, फिर हमें 10% मिलेगा, बट इस दफा जो 10% मिलेगा वो इस 11,000 की अमाउंट पर मिलेगा और 11,000 में वो $10,000 भी हैं जो आपने इन्वेस्ट किए थे और वो 1,000 एडिशनल इंटरेस्ट भी है जो आपने अर्न किया है पहले साल। तो 11,000 के ऊपर जब 10% अप्लाई होगा तो उसका ये मतलब होगा कि प्रिंसिपल के ऊपर भी 10% मिल रहा है और जो इंटरेस्ट कमाया गया है पहले साल उसके ऊपर भी 10% मिल रहा है। इसी वजह से इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड हो रहा है। सो $1,100 मिलेगा दूसरे साल और जब ये ऊपर ऐड हो जाएगा 11,000 में तो आपका टोटल प्रिंसिपल बनेगा $12,100। दैट्स योर सम। टोटल प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में बनेगा 12,100। ये आपका सम कह लें इसको या इसको फ्यूचर वैल्यू कह लें।
और इसको आप प्रिंसिपल कह लें फिलहाल, या आप इसको प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हो। पी से डिनोट, ये एस से डिनोट होगा, ठीक है। सो अब इसमें अगर आपको सम कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा वो देखिएगा। हमने इन्वेस्ट किया था $10,000, ये गौर से देखिएगा आपको। हमने इन्वेस्ट किया था $10,000, एक साल के बाद हमारी अमाउंट 10% इंक्रीज हो जाएगी, यानी उस पर 10% ऐड हो जाएगा। किसी चीज का 10% निकाल कर उसमें ऐड करना हो तो उसका सबसे आसान तरीका यह है, उसका 110% ले लें, 110% ले लें, और 110% का मतलब होता है 1.1 टाइम्स। तो अगर आप 10,000 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.1 का मतलब है 1 तो ये खुद है यानी प्रिंसिपल, और उसका 0.1 का मतलब उसका 10%। तो जब आप किसी चीज का 1.1 टाइम लेते हो तो बेसिकली आप उसमें उसी चीज का 10% ऐड कर रहे हो। सो 10,000 को 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक साल के बाद की अमाउंट आ जाएगी 11,000। सो अगर मैं ब्रैकेट क्लोज कर लूं तो इट इज गोइंग टू टेल मी द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। फिर इस ब्रैकेट का आंसर कितना है, 11,000 है। तो पूरे ब्रैकेट को अगर मैं 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूं एक दफा फिर, तो फिर 11,000 का 10% 11,000 में ऐड हो जाएगा और अगले साल की अमाउंट आ जाएगी 12,100। तो अब अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करें, जरा बताएं आंसर कितना आ रहा है। सो आंसर क्या आ रहा है, 12,100, सेम आंसर आ रहा है जैसे यहाँ आ रहा था। अब अगर इसको मैं फॉर्मूले की शक्ल देना चाहूं तो क्या कर सकता हूं मैं, 10,000 की जगह मैं पी लिखूंगा। पी मल्टीप्लाई हो रहा है 1.1 से दो दफा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें 2 साल के बाद की वैल्यू चाहिए, राइट। अगर 3 साल के बाद चाहिए होती 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी पावर 2 ले सकते हैं फिलहाल क्योंकि 2 साल के बाद चाहिए, और अगर हमें पावर ना पता हो तो हम पावर n ले लेंगे। तो बेसिकली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 की पावर n, और 0.1 इसलिए ऐड किया क्योंकि 10% इंटरेस्ट था, जरूरी नहीं हर दफा 10% हो। तो r, तो यानी 1 में r ऐड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1.1 आ जाएगा इस केस में। और अगर 12% होता तो 1.12 आ जाता, 8% होगा तो 1.08 आ जाएगा, और पावर हो जाएगी n, यानी जितने साल के बाद की चाहिए वैल्यू उतनी पावर ले लो आप, n आ जाएगा। और इस तरह आप सम मालूम कर सकते हो। चेक करके देख लेते हैं। s इज इक्वल टू पी कितना है, 10,000, 10,000, 1 प्लस आर, आर कितना है 0.1, तो 1 में 0.1 ऐड करेंगे वही 1.1 आ जाएगा, और इस वक्त पावर 2 है तो दो दफा आ जाएगा। तो 1.1 की पावर 2 लेंगे तो 1.21 आ जाएगा, और उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम 12,100 आ जाएगा। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो सम और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है वो ये है, s इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। तो कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिले और उसमें से p या s निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और सिंपल इंटरेस्ट हो तो पिछला वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो ये फॉर्मूला है आपका। और ये दो क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जरा ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूँ। सो अ कंपनी इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट x डॉलर्स, इसका मतलब ये है p एट 10%, इसका मतलब ये है r, फॉर 3 years, ये हो गया आपका n, एंड आफ्टर 3 years इट इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव अ टोटल ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो कि s है। तो हमें x मालूम करना है यानी p मालूम करना है। तो सम दिया हुआ है 10648, p हमें मालूम करना है, r दिया हुआ है 10%, 1 प्लस r रेज टू द पावर 3। सो 1.1 की पावर 3
अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 1.1 रेज टू द पावर 3। 1.331 10648, ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 10648 डिवाइडेड बाय 1.331। सो पी यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो $8,000 है। Second question, a company is considering to invest $15,000 किया गया at X% R for 4 years N, and total जो है वो आपको मिल रहा है sum 19662, और हमें मालूम करना है X यानी रेट मालूम करना है। So 19662 ये सम आ गया। प्रिंसिपल $15,000 है और 1 + R मालूम करना है, पावर है 4। सो पहले तो आप इसको लाके यहाँ पर डिवाइड कर दें। तो आप डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 19662 डिवाइडेड बाय 15,000, 1.3108 इज इक्वल टू 1 + R रेज़ टू द पावर 4। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता जब तक ये पावर खत्म ना हो जाए, क्योंकि अंदर वेरिएबल है, हमें पता ही नहीं है वो, तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो अब पहले ये पावर खत्म करनी पड़ेगी। अब पावर इस तरफ 4 हो तो खत्म करने के लिए दूसरी साइड पे 1/4 पावर लेनी पड़ती है। यानी अगर हम चाहते हैं ये 4 जो है खत्म हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि दोनों साइड पर पावर जो है वो 1/4 ले लें। यहाँ पर भी आप 1/4 ले लें। जो 1/4 लेंगे तो यहाँ पर पावर कैंसिल हो जाएगी और इस तरफ 1/4 हो जाएगी। तो 1 + R इज इक्वल टू 1.3108 की अगर आप पावर 1/4 लेते हैं, 1/4 लेते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 1.07, और 00 बहुत सारे हैं तो 1.07 कर लेंगे। 1 यहाँ माइनस करेंगे तो R 0.07 आ जाएगा, और 0.07 को हम 7% लिख सकते हैं। सो दैट्स द आंसर। सो लेट्स नाउ डिस्कस इफेक्टिव रेट। ये क्या चीज़ है ज़रा वो देख लेते हैं। लेट्स से आपको कहा गया है कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर, बट जो आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हर 6 महीने के बाद चार्ज होगा। सॉरी, आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको हर 6 महीने के बाद कंपाउंड होगा। तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने 0 पॉइंट पर लेट्स से $10,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो पहला इंटरेस्ट जो आपको चार्ज होगा वो आफ्टर 6 मंथ्स होगा, 1 साल के बाद नहीं होगा। ये 6 महीने के बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा। अच्छा, अब अगर पूरे साल में 10% है तो ये बताइए 6 महीने में कितना परसेंट होगा? फाइव परसेंट, बिल्कुल सही है। तो 10,000 का 5% $500 बनेगा, और ये आपके प्रिंसिपल में ऐड होकर 6 महीने के बाद की टोटल कंपाउंडेड अमाउंट पता चल जाएगी आपको, $10,500। अब अगले 6 महीने में फिर 5% चार्ज होगा। अब ये 5% चार्ज होगा आपके 10,500 के ऊपर, तो कितनी अमाउंट बन जाएगी? अगर हम 10,500 के ऊपर 5% चार्ज करेंगे तो कितनी अमाउंट हो जाएगी? $525।
ठीक है, और ये 525 इसमें ऐड होके आपके पास सम आ जाएगा, जो भी आएगा वो, उससे फिलहाल हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमें तो ये देखना है कि हमने टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिला। सो द टोटल इंटरेस्ट जो बना होगा इस इन्वेस्टमेंट पे वो बन गया होगा $1025। $1025। अगर आप गौर से देखो, आपने इन्वेस्ट कितना किया था, $10,000, और उस पर इंटरेस्ट मिला कितना, टोटल 1025। तो अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में किसी को बताऊं कि मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला मेरी इन्वेस्टमेंट पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1025 को अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो ये आ जाएगा 10.25%। तो मैं किसी को भी अगर बताऊंगा कि मैंने ओवरऑल कितना इंटरेस्ट कमाया, तो मैं बोलूंगा 10.25%, जबकि जो नॉमिनल रेट था, जो नॉमिनल रेट दिया हुआ था वो 10% था, और जो इफेक्टिवली मुझे इंटरेस्ट मिला है वो 10.25% है। और ये सिर्फ इस सेमी एनुअल की वजह से हुआ कि साल में दो दफा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था, जिसकी वजह से 6 महीने के बाद अमाउंट बढ़ गई और उस बढ़ी हुई अमाउंट के ऊपर मजीद 5% चार्ज हुआ। इसको कहते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिवली आपको कितना चार्ज हुआ उसको कहते हैं इफेक्टिव रेट, 10.25%। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहें तो आसान फॉर्मूला है 1 + r रेज टू द पावर n बस -1, और परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसमें इन दो बातों का ख्याल रखना। n जो है, n वो याद रखिए, n जो है वो मतलब है कितनी दफा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो आप जरा मुझे बताएं कि इस एग्जांपल में इंटरेस्ट कितनी दफा चार्ज हो रहा है। टू टाइम्स। सो n इस केस में 2 टाइम्स होगा जब सेमी एनुअल होगा। ये बताइए, अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होगा तो साल में कितनी दफा चार्ज होगा। n4 हो जाएगा। अगर मंथली चार्ज हो रहा होगा तो n का n क्या होगा, 12। और अगर डेली इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होगा तो n क्या होगा, 365। तो n तो ये रहा। तो पावर आपने ध्यान से लगानी है, देखना है कंपाउंडिंग कब कब हो रही है। और r जो है ये बेसिकली उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रेट है जिसके बाद इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। जैसे इस एग्जांपल में हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था, तो 6 महीने का इंटरेस्ट रेट पुट किया जाएगा फॉर्मूले में। क्योंकि जब आप कह रहे हो साल में 2 दफा चार्ज हो रहा है, तो साल में 2 दफा 10% नहीं चार्ज हो रहा, साल में 2 दफा 5% चार्ज हो रहा है। सो 5% आप पुट करोगे, तो यहां हम 5% इस केस में पुट करेंगे जो हमारी एग्जांपल है। लेट्स ट्राई इट। 1 + r कितना हो जाएगा, 0.05, पावर हो जाएगी 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 10.25% ही आएगा जो यहाँ है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो r की वैल्यू पुट करने में कहते हैं। उसके लिए बस की पॉइंट याद रखिए, पहले ये देखिए इंटरेस्ट कितने कितने अरसे के बाद चार्ज हो रहा है। सेमी एनुअल का मतलब 6 महीने के बाद ज्वाइन हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब 6 महीने का इंटरेस्ट रेट आपने फॉर्मूले में पुट करना है ना, साल का नहीं, 6 महीने का। क्योंकि आपने ये देखना है 6 महीने, पहली दफा जब इंटरेस्ट चार्ज होगा 6 महीने में वो कितने % होगा। अगर क्वार्टरली है तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो चार्ज करोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे। और अगर मंथली इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है यानी कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, तो हर महीने का जो इंटरेस्ट बनता है रेट वो आप फॉर्मूले में आर की जगह पुट करोगे। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं, बारी बारी ट्राई करें और उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ।
अब पहला वाला जिसमें पूरे साल का जो इंटरेस्ट रेट है यानी नॉमिनल रेट जो है वो 12% है, लेकिन कंपाउंडिंग हो रही है मंथली। ये बताइए साल में कितनी दफा कंपाउंडिंग होगी? 12 टाइम्स, तो पावर तो n हो गया, n जो है वो आपका 12 हो गया इधर। अच्छा, चूंकि हर महीने कंपाउंडिंग हो रही है तो इंटरेस्ट रेट भी मंथली उठाना है। पूरे साल में अगर 12% है तो मंथली रेट क्या होगा? अगर पूरे साल में 12% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो हर महीने कितना परसेंट चार्ज हो रहा होगा? दैट शुड बी r 1%, and 1% should never be put in the formula as 1, it should always be put in as 0.01। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 plus 0.01 raised to the power 12 minus 1 multiplied by 100 कितना आएगा? 12 पॉइंट 12 पॉइंट कितना आ रहा आंसर? So it is 12.68%। तो नॉमिनल रेट तो 12% है, बट इफेक्टिव रेट जो है वो 0.68% ज्यादा है, यानी 12.68% है, और ये मंथली कंपाउंडिंग की वजह से ज्यादा हो गया। अब सेकंड में कैलकुलेट इफेक्टिव रेट फॉर 2% पर क्वार्टर, यानी रेट दिया हुआ है क्वार्टर का और कंपाउंडिंग भी क्वार्टरली हो रही है। सो रेट भी क्वार्टर का है और कंपाउंडिंग भी क्वार्टरली हो रही है, तो क्या रेट को चेंज करने की जरूरत है? यहां पर ईयर रेट दिया हुआ था जबकि कंपाउंडिंग मंथली हो रही थी, इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा। यहां तो रेट भी क्वार्टर का है और चार्ज भी क्वार्टरली हो रहा है, तो नहीं जरूरत, तो 2% ही पुट कर देंगे, यानी 0.02 पुट कर देंगे। और क्वार्टरली कंपाउंडिंग होने की वजह से पावर कितनी होगी? साल में कितनी दफा कंपाउंड होगा ये? 4 दफा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो कितना आंसर आ रहा? लेट्स डू इट। भी अपने कैलकुलेटर पे करता हूँ, आप लोग भी दोबारा ट्राई कर लें। 1.02 raised to the power 4 minus 1 divided by 100, 8.24%। और इस तरह देखिए, अगर 2% पर क्वार्टर है तो इसको मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नॉमिनल रेट पूरे साल का आ जाएगा 8%, और इफेक्टिव रेट हमेशा उससे ज्यादा होगा, ये याद रखिएगा। अगर ये क्वार्टरली रेट दिया हुआ है ना 2%, तो आप इसको सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे साल के लिए निकालने के लिए, तो 8% आ जाएगा। तो 8% नॉमिनल रेट है, इफेक्टिव रेट हमेशा नॉमिनल से ज्यादा होगा कंपाउंडिंग की वजह से। अब आते हैं लास्ट पे, यहां पर कहता है 4.5% पर क्वार्टर है, लेकिन कंपाउंडिंग हो रही है मंथली, तो क्या इस रेट को चेंज करने की जरूरत है या नहीं है? यस और नो? यस, क्वार्टर से मंथ पे कन्वर्ट करना है, राइट। 4.5% एक क्वार्टर का है, जबकि इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है हर महीने, तो क्वार्टर का रेट दिया हुआ है, हमें हर महीने का रेट चाहिए। एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स होते हैं। वेरी गुड। इसका मतलब ये जो 4.5% है ये बेसिकली 3 मंथ्स का रेट है, तो पर मंथ रेट निकालने के लिए आपको 4.5% को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हर महीने का रेट आ जाएगा 1.5% पर मंथ। अब ये मंथली रेट आ गया है, अब कंपाउंडिंग भी मंथली हो रही है और रेट भी मंथली आ चुका है। सो 1.5% जो है वो फॉर्मूले में हमेशा 100 से डिवाइड करने के बाद पुट होगा, यानी 0.015 पुट होगा। तो 1 प्लस 0.015, 1.5 डायरेक्टली ना पुट कर दिया करना, ये परसेंटेज है, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.015 हो जाएगा। अच्छा, और चूंकि मंथली कंपाउंड हो रहा है तो पावर कितनी होगी? 12।
So 1.015 raised to the power 12, ये 1.1268 आ जाएगा, माइनस 1 करेंगे 0.1268 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 12 कितना आ रहा है? मेरे पास डिफरेंट आ रहा है, मैं चेक करता हूँ दोबारा. 1.015 raised to the power 12, yes, ये आ रहा है 19.56 माइनस 1 करेंगे 0.19 मल्टीप्लाई बाय 100, so it's 19.56% effective rate.